सान गाड़ी चला रहा होता है कि अचानक फोन की घंटी बजती है। वह सोचता है कि यह उसका फोन नहीं है। इधर उधर ढूंढने के बाद ग्लव बॉक्स खोलकर देखता है तो अंदर एक अजनबी फोन रखा मिलता है। वह हैरान रह जाता है। उसे लगता है शायद ये पहले वाले ड्राइवर का फोन होगा। जैसे ही वह फोन उठाता है, दूसरी तरफ से कोई अनजान आदमी कहता है कि गाड़ी की सीट के नीचे प्रेशर सेंसिटिव बम लगा है। अगर कोई भी गाड़ी से बाहर निकला तो धमाका हो जाएगा। सांग इसे झूठ समझता है और फिर फोन काट देता है। वह पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकता है। जैसे ही उतरने लगता है, फिर कॉल आती है। इस बार सामने वाला पूछता है कि क्या उसे गाड़ी में कोई अजीब गंध महसूस नहीं हुई और अगर वह बाहर निकला तो उसके बच्चे मारे जाएंगे। पंप का कर्मचारी उसे उतरकर पेट्रोल भरवाने को कहता है, लेकिन वह डर के मारे पैसे देकर कहता है कि तुम ही भर दो। वह सीट के नीचे हाथ डालता है और सच में बम पाता है। कॉल करने वाला कहता है कि बम का कंट्रोल उसके पास है। अगर पुलिस को बताया तो वह तुरंत धमाका कर देगा। वह पूछता है कि आखिर चाहता क्या है। जवाब मिलता है कि 1.7 बिलियन वॉन बैंक खाते में और साथ में 6 करोड़ रुपए नकद चाहिए। वह कहता है कि इतनी रकम उसके पास नहीं है, लेकिन सामने वाला कहता है कि वह बड़े बैंक का मैनेजर है, उसके लिए यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। गाड़ी बच्चों के स्कूल के पास पहुंचती है। उसका बेटा टॉम बाहर जाने लगता है, लेकिन वह रोक देता है। फिर वह बच्चों को सच बताता है कि सीट के नीचे बम है। बच्चे घबरा जाते हैं। तभी उसके एक साथी का फोन आता है। उसे भी ऐसा ही धमकी भरा कॉल आया है और उसकी गाड़ी में भी बम है। वह उससे मिलने जाता है। साथी की पत्नी भी गाड़ी में बैठी होती है और बाहर निकलना चाहती है। सांग समझाता है कि अभी बाहर न निकले, लेकिन वह नहीं मानती और गाड़ी से उतर जाती है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और दोनों की मौत हो जाती है। यह देखकर वह और उसका परिवार सन्न रह जाते हैं। उसके बेटे की टांग में लोहे का टुकड़ा लग जाता है और खून बहने लगता है। वह गिड़गिड़ाता है कि पहले बेटे को अस्पताल जाने दे, लेकिन सामने वाला दया नहीं दिखाता और पैसे की मांग बढ़ा देता है। फिर वह अपनी पत्नी को फोन कर बैंक से पैसे निकालने और एक डाक पेटी के पास रखने को कहता है। पुलिस पहले हुए धमाके की जांच कर रही होती है और सीसीटीवी में सांग को देखकर उसे सत्य दायरे में ले लेती है। पत्नी पैसे निकालकर डाक पेटी के पास बैग रखती ही है कि पुलिस एक संदिग्ध आदमी को पकड़ लेती है, लेकिन असली कॉल करने वाला अब भी फोन पर होता है। अचानक डाक पेटी में धमाका हो जाता है। पत्नी बच जाती है, पर अब पुलिस को यकीन हो जाता है सांग ही ये सब कर रहा है। पुलिस उसका पीछा करती है और आखिरकार उसे घेर लेती है। वह बताता है कि सीट के नीचे बम है। बम निरोधक दल आता है और पता चलता है कि बम सिर्फ आगे की सीट के नीचे है। बच्चों को बाहर निकाल लिया जाता है। तभी साशा आगे की सीट पर बैठ जाती है ताकि